Hello friends, I am making video for those students who are preparing for CTET. So first topic हम पक्षी यानी कि बर्ड का करेंगे। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पक्षी किस लिए घोंसला बनाते हैं? अंडे देने के लिए। अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं, ठीक है। जब उसमें से क्या निकल जाते हैं, उनके बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर या फिर पानी में, ठीक है। उसके बाद है, अधिकतर पक्षियों की आंखें जो हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं, ये आपको याद रखना है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। जो पक्षी हैं वो क्या है, दो अलग अलग चीज़ों को एक टाइम पे देख लेते हैं। जैसे कि हम तो एक चीज़ को देखते हैं तो उसी पे फोकस हमारा होता है, लेकिन वो दो चीज़ों पर भी फोकस कर लेते हैं, यानी कि उन पर नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं यानी कि फोकस करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा है वो बढ़ता है देखने का दायरा। और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जब ये बिल्कुल अपने फ्रंट में देखते हैं, अपने सामने देखते हैं, तो उनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखों की पुतली है यानी कि प्यूपिल ऑफ द आई, वो घूम नहीं सकती। ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखों की पुतली है वो घूम नहीं सकती, ठीक है। वह अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ये आपको लर्न करना है कि ज़्यादातर पक्षी क्या हैं, अपनी आँखों की पुतली को घुमा नहीं सकते और आसपास देखने के लिए वो क्या घुमाते हैं, अपनी गर्दन, ठीक है। नेक्स्ट है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। ये तो आपको पता है कि जो बर्ड्स के फैदर्स होते हैं वो उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। ठंड में उन्हें वार्म रखने में भी हेल्प करते हैं, गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने जो पंख हैं वो झड़ते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कि उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले दुश्मन के लिए एक दूसरी तरह की आवाज़, ठीक है। सो पक्षी क्या करते हैं, अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। पक्षियों के कान हमें नहीं दिखते, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। सो जो छेद होते हैं वही उनके एक तरह से कान होते हैं, तो उन्हीं की हेल्प से वो सुनते हैं। पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में बड़ा होता है। जो पक्षियों की जो आँखों का आकार है उनके सिर की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ी आँखें साफ देखने में मदद करती हैं। जो बड़ी आँखें हैं वो उनकी क्या हेल्प करती हैं, साफ देखने में किसी भी चीज़ को। उड़ते हुए टकराने से भी बचाती हैं। दूर से शिकार को पहचानने में और पकड़ने में मदद करती हैं। कौन मदद करता है? उनकी आँखों का आकार यानी कि बड़ी आँखें उनकी क्या हेल्प करती हैं, एक तो उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं और दूर से शिकार को पहचानने में और पकड़ने में उनकी मदद करती हैं। पक्षियों की आँखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, मतलब एक ही जगह पे होती हैं और वो हिल नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ठीक है। पक्षियों की आँखें क्या होती हैं, स्थिर होती हैं, हिल नहीं सकती, इसलिए वो अपना सिर कई बार हिलाते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर मुलायम भाग जो होता है, पंखों के दोनों ओर मुलायम भाग होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बार्ब, ठीक है। थैंक यू। बाकी जितने भी पक्षी हैं, बसंत गौरी, शक्करखोरा, जितने भी हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। लाइक एंड शेयर कर देना।